siyasathindi.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल के लेख के बाद, खुलासे के बाद राजनीति में, भारत की राजनीति में एक बवाल सा आ गया है, क्योंकि फेसबुक और बीजेपी के साथ जो संबंध हैं उनका खुलासा हुआ है। फेसबुक बीजेपी के प्रति नरम नजर आ रहा है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है। हालांकि फेसबुक और बीजेपी के रिश्तों के बारे में बहुत पहले से बात होती रही है और फेसबुक दुनिया भर में शासकों के साथ किस तरह से अपना संबंध बनाता है, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, और उसके लिए किस किस तरह के समझौते करता है, ये बहुत दिनों से चर्चा में है। फेसबुक को लेकर और भी इश्यूज हैं। हेट कंटेंट को लेकर लगातार उस पर अमेरिका और यूरोप में दबाव पड़ते रहे हैं और ये बार बार सामने आया है कि फेसबुक हेट कंटेंट को कंट्रोल करने के मामले में थोड़ा सा ढीला है, लापरवाह है, या वो जानबूझकर ये कर रहा है क्योंकि इससे उसके कारोबार को बढ़ोतरी मिलती है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार परांजय गुहा ठाकुरता, जिन्होंने अभी साल भर पहले ही फेसबुक और बीजेपी के संबंधों पर एक बहुत ही चर्चित किताब लिखी थी और इसमें उन्होंने पहले से ही, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल अभी कह रहा है, इस किताब में उन्होंने बहुत पहले ही लिख दिया था कि किस तरह से दोनों के बीच में संबंध है और किस तरह से फेसबुक भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहा है, भारत में चुनावों को प्रभावित कर रहा है। तो परंजय, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। तो धन्यवाद मुकेश जी। परंजय, पहला सवाल तो मेरा यही है कि ये जो संबंध है सत्ता के साथ फेसबुक के, बीजेपी के साथ फेसबुक के, इसके दो हिस्से, एक तो राजनीतिक है, कारोबारी है, और दूसरा ये कि हेट कंटेंट के मामले में फेसबुक कंप्रोमाइज कर रहा है, जो कि पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए बड़ा खतरा है। तो पहले ये राजनीतिक संबंधों को थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए, किस तरह से डेवलप होते हैं, किस तरह से एक दूसरे का सहयोग करते हैं। मुकेश जी, देखिए, फेसबुक एक बहुराष्ट्रीय संस्था है, विश्व के सबसे बड़ा सोशल मीडिया संस्था है, मगर ये निजी संस्था है। इनका लक्ष्य है मुनाफा कमाना, मुनाफा बढ़ाना। तो इनको नीति नैतिकता के बारे में इतने वो सोचते नहीं कि हमारे एक पोस्ट वायरल हो जाएगा, बहुत ज्यादा लोग देखेंगे तो हमारा कारोबार के लिए अच्छा है। और फेसबुक की जब हम बात करते हैं, सिर्फ फेसबुक नहीं, क्योंकि फेसबुक आज मालिक है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। और देखिए, हमारे देश में 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, 90 करोड़ वोटर है और 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये व्हाट्सएप खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, व्हाट्सएप खुद कह रहे हैं। तो हमारे जो किताब है, जो हम अप्रैल 2019 में हमने प्रकाश किया, इसका जो टाइटल है फेसबुक की असली चेहरा, और इसका जो सब टाइटल है कैसे सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का हथियार और फर्जी सूचनाओं के प्रसार का माध्यम बन गया। और हमने बारीकी से लिखा किस तरह से जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री से थे, उस समय से आज तक फेसबुक, किस तरह से फेसबुक के जो वरिष्ठ, जो कर्मचारी है, जो एग्जीक्यूटिव्स है, जैसे आखी दास, शिवनाथ ठुकराल, जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ करीबी है, नजदीक काम कर रहे हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ये नया नहीं है। फेसबुक पूरा विश्व में जो भी सत्ते में है, और हम देखेंगे सत्ते में ज्यादा से ज्यादा जो दक्षिणपंथी सरकार है, उनको सबसे ज्यादा मदद मिला। और फेसबुक के खिलाफ बहुत सारी शिकायत है। यूनाइटेड नेशंस का एक ऑफिशियल लिखा कि किस तरह से व्हाट्सएप का दुरुपयोग हुआ था म्यांमार में, जिसके लिए रोहिंग्या मुसलमान को हत्या किया गया। न्यूजीलैंड में फेसबुक लाइव दिखाया, एक व्यक्ति गोली चला रहे हैं, एक मस्जिद के बाहर लोगों को हत्या कर रहे हैं। हमारे देश में हमने राजस्थान में देखा, राजसमंद में एक व्यक्ति और दूसरी एक मुसलमान मजदूर को हत्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, और
उसका कोई रिश्तेदार पूरा जी। वीडियो ले रहे हैं और इसका वितरण हो रहा है, और व्हाट्सएप कह रहे हैं हमें मालूम नहीं है कौन ये वीडियो लिया और कौन किसको वितरण किया। और ये तो हमारे देश में नहीं, ब्राजील में और अमेरिका में भी फेसबुक के खिलाफ, फेसबुक का अपने जो एम्प्लॉइज है, जो कर्मचारी, वो है कि उनका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो सूचना दे रहे, ये एक तरह से घृणा फैला रहे, समाज में अस्थिरता हो जाएगा। हमारे देश में बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पे मॉब लिंचिंग है, शुरू हुई है एक झूठा फेसबुक का खबर से। तो मेरा कहना है साफ है, हमारे देश में आज फेसबुक एक माध्यम हो गया झूठा, गलत, अर्धसत्य, घृणा भरा, हिंसा भरा, लोगों को उत्तेजित करने के लिए जो सूचना है, इसका एक माध्यम बन गया। जरा पर ये जो बीजेपी और फेसबुक के रिश्ते पर आपने अभी रोशनी डाली कि कैसे फेसबुक के ऑफिशियल्स, उनके कर्मचारी बीजेपी के बहुत करीबी हैं, अंकी दास का नाम लिया आपने, तो ये किस तरह का गठबंधन है, किस तरह से एक दूसरे का सहयोग करते हैं और क्या इनके आपस में स्वार्थ मिले हुए हैं? मुकेश जी, ये किताब में हमने बहुत सारे उदाहरण दिया है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है, फेसबुक का पेजेस है जिसको मदद मिला। फेसबुक बोल रहे हमने इतने झूठे खबर, इतने पोस्ट निकल दिया, इतने कम कर दिया, मगर बहुत बार हिरेन जोशी जी है जो प्रधानमंत्री का दफ्तर में ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्थिक जो सूचना प्रौद्योगिकी का सलाहकार है, उनके साथ इनका रेगुलर बातचीत होता है। सबका नाम मैंने दिया, हम सिर्फ आकी दास का नाम नहीं दिया, हमारे पुराने पत्रकार मित्र भी है इसमें, टेलीविजन संचालक है शिवनाथ ठुकराल जी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो नया सूचना लाया है कि फेसबुक के अंदर उनकी अपना कर्मचारी ने कहा कि ये देखिए 1 2 3 4 लोग हैं जिसका एक संपर्क है भारतीय जनता पार्टी के साथ, किस तरह से इनका पोस्ट आ रहा है और आप शिकायत मान नहीं रहा, बाकी लोगों का शिकायत, इसको आपको निकल देना चाहिए। मगर आखी दास इसका विरोध किया। ये अमेरिका में जो व्हाट्सएप का जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में मेनलो पार्क, वहां भी लोगों को मालूम था कि ये हो रहे हैं, मगर और कहीं नजदीक देखा और कहीं दिख देखा कि ये सब हो रहे हैं और फेसबुक ने, हमें लगा कि जानबूझ के नहीं कर। और मुकेश जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जैसे मैंने पहले कहा, विश्व के सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज फेसबुक और व्हाट्सएप है। जिस तरह लोगों का विचारधारा, लोगों का व्यवहार के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, और सिर्फ क्या खरीद लेंगे, क्या क्या आपका जो कौन सा आपका फिल्म पसंद है, कौन सा कमीज पहने, ये नहीं, लोगों का जो राजनीतिक जो 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 आपका जो क्या कहते हैं विचारधारा है, जो जनमत का निर्माण है जी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये बड़े बड़े जो बहुराष्ट्रीय संस्था है, निजता का नाम में, एंड टू एंड इंक्रिप्शन में के नाम में कुछ भी कर सकते हैं, और हमारे देश के राजनीति और राजनीतिक दल के ऊपर प्रभाव पड़ रहे हैं, और उनका अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका नजदीक रिश्ता बन गया, क्योंकि जो सत्य में है उनका पैसे भी है खर्च करने के लिए। एक चीज और आ रही है कि जो फेसबुक ने जियो में इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी कहीं ना कहीं सरकार के मदद से और सरकार को मदद करने के लिए और फेसबुक का धंधा बढ़ाने के लिए, उसमें भी ये खेल हो सकता है। इससे आप कितना सहमत? देखिए, इसके ऊपर ज्यादा स्पेकुलेशन करना मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर जो वास्तव है क्या है, भारतवर्ष का सबसे बड़ा जो मोबाइल दूरभाष जो सेवा देते हैं, ये रिलायंस जियो है। साथ साथ जो आपका चलायमान जो दूरभाष यंत्र है, मोबाइल जो डेटा आपको देते हैं, इंटरनेट डेटा, इसकी सबसे बड़ा सेवा आज जियो दे रहे हैं। बाकी कंपनी आज दूसरे स्तर में, तीसरे स्तर में, चौथा स्तर में पहुंच गया, एकदम 1 नंबर स्तर में है रिलायंस जियो।
जिस समय भारतवर्ष और विश्व के ज्यादा से ज्यादा देश का अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, इस समय हम देख रहे हैं किस तरह से फेसबुक, वो खुद एक मोनोपोली है, विश्व की सबसे बड़ा संस्था में एक है, वो आज भारतवर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति का जो कंपनी है उसमें अरबों डॉलर ने निवेश किया। तो एक मोनोपोली, अंतरराष्ट्रीय मोनोपोली, एक तरह से हमारे देश के मोनोपोली, इन लोग इकट्ठा हो गया। इसका क्या असर पड़ेगा समय बताएंगे। ये लेकिन हम ये जानते हैं कि अंबानी के और मोदी जी के संबंध बहुत घनिष्ठ हैं, ये हमें पता है। तो ये तीसरी कड़ी मिलती है तो कोई ना कोई तो हो रहा है कि हम बेशक स्पेकुलेशन हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है ऐसा लगता है। इसके ऊपर आप जरूर स्पेकुलेट कीजिए, मैं जो फैक्ट्स है, जो वास्तव है, यही मैं कह रहा हूँ। समय बताएंगे कि ये जो एक बहुत बड़ा बहुराष्ट्रीय संस्था, एक हमारे देश के बहुत बड़ा संस्था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारतवर्ष का निजी कंपनी में एकदम एक नंबर में है। मुकेश अंबानी जी सिर्फ भारतवर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं है, सिर्फ एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति नहीं है। अगर ये फोर्ब्स का जो रैंकिंग आप देखेंगे, वो एकदम विश्व में 10 सबसे अमीर व्यक्ति में एक है, 8 नंबर में है शायद, 6 में। मेरा कहना, मैं और कुछ कहना चाहता हूं, ये जो हो रहा है, जिस तरह से गलत खबर, झूठा खबर वायरल होता है, इसके पीछे लोगों का एक पूरा तरह से एक संस्थागत है। लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, ट्रोल जो आर्मी है इसको कोई पैसा देते हैं। ये जो सो कॉल्ड एनजीओ जैसे एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स एक समय कहा कि हम समाज सेवा कर रहा है, महिलाओं को मदद कर रहे हैं, एक तरह से वो आज हथियार बन गया है जो आज सत्य में है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि आज नहीं, ये जो चल रहे, काफी साल से चल रहे, किस तरह से व्हाट्सएप भारतीय जनता पार्टी के लिए एक हथियार बन गया। 22 सितंबर 2018 में कोटा राजस्थान में अमित शाह एक भाषण दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया का जो वॉलंटियर्स है उन लोग को। उस समय अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष थे, गृह मंत्री नहीं बना था। उस समय उन्होंने कहा कि कुछ भी सूचना है हम इसको वायरल बना देंगे, ये मीठा है या खट्टा है, सच है या झूठ है। किस समय बता रहे थे, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। उस समय उन्होंने जो उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हुई थी, उस समय बीजेपी के बड़े बड़े ग्रुप्स थे, उन्होंने खुद कहा कि 32 लाख लोग थे ये व्हाट्सएप ग्रुप में, हर सुबह उसके पास एक मैसेज पहुंच रहे थे और बोलते सच क्या है ये बता रहे। तो एक कोई बीजेपी का वॉलंटियर एक झूठा खबर फैला दिया। क्या था कि उस समय जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, अपना पिताजी को थप्पड़ मारा, एकदम झूठा खबर था, फिर भी ये खबर वायरल हो गया। तो अमित शाह जी जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करना चाहिए, ये इज दिस वर्थ डूइंग, नहीं मत कीजिए। और लोग हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा तुमको मालूम है मैं क्या कह रहा हूं। तो मेरा कहना है कि आज जो सत्य में है उसके ऐसे लोग हैं जो समर्थन करते हैं, वो आज ये सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, मॉब लिंचिंग्स हो रहे हैं। और फेसबुक का जो बड़े बड़े अधिकारी है, जो बड़े बड़े कर्मचारी है, जो दिल्ली में बैठते हैं, विदेश में बैठते हैं और कहीं देख रहे हैं। तो परंतु क्या हम ये कहें कि हमारी सरकार भी फेसबुक के प्रति बहुत ज्यादा नरम है, जबकि यूरोप के कई देश बड़ी बुरी तरह से इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पीछे पड़ गए हैं। हेट कंटेंट के मामले में वो बहुत कड़े नियम कानून बना रहे हैं, जुर्माना लगाने की बात कर रहे हैं, और हमारे यहाँ ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो क्या इसकी वजह है कि मिलीभगत है, इसलिए आप हमारी चीजें फैलाओ और हम आपको इतनी फ्रीडम देते हैं कि आप जैसे चाहे करते रहो? मुकेश जी, आप जिस तरह से विश्लेषण करने चाहते हैं आप जरूर कीजिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, आज पूरा जो माहौल
इतने लोग आज सोशल मीडिया के ऊपर विश्वास करते हैं। रवीश कुमार जो एनडीटीवी इंडिया का टेलीविजन का संचालक है, उन्होंने कहा हमारे देश में बहुत सारे युवाओं हैं जिसको भाग्य नहीं है, जिसको मौका नहीं मिला अच्छे शिक्षा मिलने के लिए, अच्छे शिक्षा संस्था में। उनका शिक्षा आज व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में हो रहा है, और व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में कुछ भी आप डाल दीजिए, लोग समझते हैं यही सच है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरा एक रिश्तेदार, अल्प उम्र के एक युवा, एक दिन आके हमें बोला कि मौसा जी, आपको मालूम है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, मगर हर आतंकवादी मुसलमान है। तो मैंने बोला कौन बताया तुम्हें ऐसा? बोला ये व्हाट्सएप में आया। इस तरह से आप देख रहे कि पूरा माहौल बदलने का कोशिश करते हैं, और किस तरह से हिंसा फैला रहे कुछ लोगों ने, और हमारे सरकार कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि इन लोग के ऊपर नियंत्रण करना आसान काम नहीं है। वो एक बार निजीता, और कभी कभी बोलता है अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कभी कभी बोलता है ये तकनीक है, ये हमारा मशीन ठीक कर देगा। मगर अमेरिका में भी, हमारे देश में, इन लोग नहीं चाहते हैं नियंत्रण, सरकारी संस्था या कोई। तो सामने आपका रास्ता क्या है? ठीक है, जेपीसी होगा कि नहीं अलग बात है। जो आम आपका व्हाट्सएप का जो उपभोक्ता है, जो व्हाट्सएप का मदद लेते हैं, इनका जागरूकता बढ़ना बहुत जरूरी है। उनको मालूम होना चाहिए कि ये जो हम हर सुबह हमारे पास जो आ रहे हैं, ये सब सच नहीं है, गलत है। आज व्हाट्सएप शहर में सिर्फ नहीं, गांव में फैला दिया, हर जगह में आपको व्हाट्सएप मिल गया आज। इसलिए इतना आज जो हमने पूरा जो वॉल स्ट्रीट जर्नल और हमारे किताब में हम लोग लिखा, ये पूरा भारतीय समाज एक तरह से, ये बहुराष्ट्रीय संस्था हमारे देश में भी, एक हमारे राजनीति में भी, हमारे पूरा समाज में भी एक तरह से खतरा है। हम समझते हैं ये सब मुफ्त में मिल रहा है, हम अपना दोस्त के साथ संपर्क कर रहे हैं, हम सूचना एक दूसरे को भेज रहे हैं, मगर इनका ये सिक्का का एक और पहलू है। ये पहलू है बहुत ही खतरनाक। तो आपको क्या लगता है, इसके क्या नतीजे हम आने वाले दिनों में देखेंगे? एक तो हिंसा, नफरत बढ़ रही है, टकराव बढ़ रहा है, दंगे हमने देखे कि मुजफ्फरनगर में दंगों के दौरान कैसे इस तरह के वीडियो वायरल करके हिंसा फैलाई गई। बेंगलुरु की हिंसा अभी हमने देखी कि केवल एक फेसबुक पोस्ट की वजह से इतनी भयानक हिंसा वहां होते होते हो गई। बल्कि तो ये क्या हम ये एक ट्रेलर है जो आगे एक बड़ी हिंसा में हम होते हुए देखेंगे, तब्दील होते हुए? मेरा उम्मीद है, मैं थोड़ा ज्यादा आशावादी हूँ, शायद आपकी तरह आशावादी, आप इतना आशावादी नहीं है। मेरा उम्मीद है कि जो आम आदमी है, जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, जो फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ा सा उनका दिमाग में आना चाहिए कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनके बेटी के लिए, बेटा के लिए, उनका बीवी के लिए क्या खतरा है, क्या क्या कैसे लोग ये प्लेटफॉर्म्स की दुरुपयोग कर रहे हैं। तो देखिए, समय बताएंगे। आप जैसे कह रहे हैं, हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि ये सरकार कुछ करेंगे। हाँ, कुछ कहेंगे कि हम कुछ करेंगे, ये करेंगे, आज नहीं। रविशंकर प्रसाद उस समय भी 3-4 साल 5 साल पहले भी रविशंकर साहब ने कहा कि हाँ, कुछ किसी ने किसी को हत्या किया, किसी ने किसी की महिला को बलात्कार किया, हम कुछ नहीं कर पा रहे। आज व्हाट्सएप का जो मैसेजेस है आप अदालत में दिखा सकते हैं, मगर ये सचमुच सबूत बनेगा नहीं। मगर व्हाट्सएप खुद कह रहे कि हमें मालूम नहीं है। हमारा तकनीक ऐसा है, जैसे दोबारा मैं कह रहा हूं, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मतलब आप कुछ भेज रहे और आप मेरे को भेज रहे, व्हाट्सएप कह रहे कि हमें मालूम नहीं है ये मुकेश जी कौन है और परंजॉय कौन है। तो ये स्थिति कितने दिन चलेगा, समय बताएंगे। आपने जैसे कहा, जर्मनी में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और अमेरिका के अंदर भी आम आदमी जब थोड़ा बहुत जागरूकता बढ़ता है, वो दबाव डालना चाहिए इन लोगों को। हम देख रहे हैं फेसबुक के अंदर में भी लोग कितने आज
अस्थिरता में हैं, उनको मालूम है, उनका दिखाई दे रहा है किस तरह से मुनाफा के लालच के लिए आप समाज में हिंसा फैला रहे हैं। ये किसी के लिए अच्छा नहीं। एक आखिरी सवाल है परांजय, ये जो राजनीतिक स्तर पर शोर मच रहा है, हल्ला हंगामा हो रहा है, क्या इस वजह से कोई दबाव बन पाएगा सरकार पर, फेसबुक पर, जिससे ये जो हम देख रहे हैं फेसबुक का सरकार और बीजेपी के साथ जो दोस्ताना चल रहा है उसमें कहीं रुकावट आएगी? ये सवाल भी बहुत मुश्किल सवाल आपने पूछा। हमें मालूम नहीं है सचमुच क्या होने वाले हैं। एक तो ठीक है, लोगों को मालूम पड़ गया, ठीक है, एक विदेशी, और बहुत जो आश्चर्य बात है, ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये जो अखबार है, इसका मालिक कौन है? ये रूपर्ट मर्डॉक है। वो खुद दक्षिणपंथी है। फिर भी आप देख रहे हैं आज एक राजनीतिक तू मैं शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कह रहे अरे आपने हमारे पोस्ट निकाल दिया, और कांग्रेस और कुछ कह रहे, सीपीएम और कुछ कह रहे, तृणमूल और कुछ कह रहे। डेरेक ओब्रायन जो तृणमूल के जो सांसद है, वो राज्यसभा में भी ये सब कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल चल रहे इनके दफ्तर से, फेसबुक का दफ्तर से। तो ये सारे जो आरोप है, सारे जो लोग कह रहे हैं, ये नया नहीं है, मगर कुछ जांच होगा, हमें मालूम नहीं। मैं तो इतना आशावादी नहीं हूं। जेपीसी होगा कि नहीं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसके बारे में भी मालूम नहीं क्या होगा। मगर मैं समझता हूं एक तरह से अच्छा हुआ ये लेख निकाल के कि लोगों को पता चल गया इन लोगों के बारे में। ठीक है, हमारा किताब इन्होंने नहीं पढ़ा, मगर आप जैसे व्यक्ति, आप जैसे पत्रकार, आपको भी काम है। आज भारतवर्ष के राजनीति में विरोधी दल अत्यंत कमजोर है। तो ये पूरा हमारे जो नागरिक समाज है, हम सब लोग को मिलके लोगों को बताना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए किस तरह से ये सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो गया, किस तरह से कुछ लोगों के लिए ये हथियार बन गया और कैसे ये हिंसा फैलाने का एक माध्यम बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया परांजय, आपने फेसबुक जो कुछ कर रहा है दुनिया भर में, हिंदुस्तान में, और उसके क्या क्या नतीजे निकल सकते हैं और उनको रोकने के लिए किस तरह से हम सबको जागरूक बनना पड़ेगा, राजनीतिक दलों पर दबाव डालना पड़ेगा कार्रवाई के लिए, इस पर बहुत अच्छे से रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।